नमस्कार। सत्यवादिता व्यक्ति का एक महान गुण है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति भी सत्यवादी हो सकता है। महापुरुष होने का मतलब तो ये है, युग पुरुष होने का तो मतलब ये है कि वो संकट के काल से अपने समाज को, अपने राष्ट्र को कैसे निकाल के बाहर लेकर के आता है। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे ही विराट व्यक्तित्व रहे हैं जिनकी छांव में हम आज तक फल फूल रहे हैं। कैसा रहा उनका जीवन, क्या था उनका जीवन व्रत, क्या कुछ हुआ जिसके कारण से आज भी हम लगातार पल्लवित होते रहे हैं। इसी विषय पर एक चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं और चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री आशुतोष जी पंत। नमस्कार। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय संस्कृति समन्वय संस्थान के, आपका स्वागत है। साथ में हैं श्री रामस्वरूप जी अग्रवाल, आप मुख्य संपादक हैं एक पत्रिका सांस्कृतिक प्रवाह शोध पत्रिका। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में रामस्वरूप जी। और चर्चा करने के लिए साथ में हमारे बीच हैं श्री BL बैरवा साहब, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहली बात की शुरुआत रामस्वरूप जी आपसे करना चाहेंगे कि जब हम किसी महापुरुष की बात करते हैं, युग पुरुष की बात करते हैं, तो उसका जीवन बचपन से शुरू हो जाता है। कैसा उसने देखा, क्या कुछ उसके समाज में चलता हुआ उसको नजर आया, अपने आस पड़ोस में उनका बचपन कैसा रहा? बाबा साहब अम्बेडकर के बचपन को यदि हम देखते हैं तो एक दलित समाज से वो आते हैं बाबा साहब, और उस समय की जैसी परिस्थितियां थी, अस्पृश्यता का माहौल था जी, और बाबा साहब को उन सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा जी, और उनके मन में बहुत कष्ट था। कई बार तो कॉलेज में ऐसा अवसर आया कि उनके साथ कॉलेज में अस्पृश्यता का व्यवहार हुआ जी, और कमरे पर आकर के देर तक रोते रहे। स्कूल में बड़े मेधावी थे। मजेदार बात इसमें यह है कि समाज की ओर से उनके साथ जो अस्पृश्यता का व्यवहार किया गया, लेकिन उनके जो अध्यापक थे और उनमें से अधिकांश ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको बड़ा स्नेह दिया। बहुत बढ़िया। जैसे एक बार क्या हुआ कि कोई चित्र बनाया गया अध्यापक ने बोर्ड पर और कहा कि इस चित्र को स्पष्ट कौन करेगा, और केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ खड़ा किया। तो उन्होंने कहा कि तुम बोर्ड के पास आओ आगे और चौक लेकर के उसको समझाओ। तो जैसे वो आगे आने लगे, सारे विद्यार्थियों ने कहा कि इसको बोर्ड को छूने मत देना। तो शिक्षक ने कहा, जो ब्राह्मण था, क्यों नहीं छूने दें, क्योंकि हमारे टिफिन इसके पास में है और सारे अछूत हो जाएंगे। तो शिक्षक ने कहा नहीं, ये छुएगा भी और बात समझाएगा भी। तो शिक्षकों की ओर से उनको बड़ा स्नेह मिला। जो एक कहती हैं कि बच्चे का जीवन तो वहीं से शुरू हो जाता है जहां से उसे कुछ पहला अक्षर सिखाया जाता है, और वो शिक्षक उन्होंने, और एक संबल मिला, स्नेह मिला। बैरवा साहब, आपने उनके जीवन का बहुत पूरा एक अध्ययन किया है। क्या लगता है आपको कि वो जो घटनाएं हुई थी, जैसा कि रामस्वरूप जी भी ने बताया, उन घटनाओं का क्या प्रभाव उनके आगामी जीवन तक पड़ा? क्या एक प्रतिशोध की भावना आई थी या सांस्कृतिक चेतना जागृत हो गई थी बचपन में ही? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब वो पैदा हुए थे उस समय हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर कैसी व्यवस्था थी और वो व्यवस्था का उनके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा। जी, हमारे देश के अंदर उस समय बड़ी सामाजिक विषमताएं थी, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, असमानता, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता और अनेकों ऐसी बुराइयां व्याप्त थी जिसकी वजह से दलित समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए पैदा होना और पैदा होने के बाद में उसका उच्च शिक्षा अध्ययन करना या देश के लिए इतना बड़ा मार्गदर्शन दे देना एक असंभव सा काम लगता है। ठीक बात है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बुराइयां थी उनसे सीख करके और हमारा मार्ग प्रशस्त किया। यदि उनके साथ ये छुआछूत वाला भेदभाव नहीं होता, यदि वो असमानता का शिकार नहीं हुए होते, तो मैं समझता हूँ आज के दिन भी हमारी स्थिति ठीक नहीं होती। लेकिन उनके साथ जो हुआ उसको पहला तो उन्होंने झेला, झेलने के बाद में उसको सह करके और आगे उसका रास्ता हमें दिखाया रास्ता, यानी कि जी, उन्होंने हमें आगे इसके लिए रास्ता दिखाया। और जब हम उनका पूरा जीवन संघर्ष की बात करेंगे तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे वो इन चीज़ों से पीड़ित होते गए वैसे वैसे वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद सामाजिक जीवन के अंदर
वो उनका उपचार करने में भी लग गए लगातार। और जैसे संविधान बनाने का वक्त आया तो उस समय भी उस बात को उन्होंने ध्यान में रखा जी। और उसका निपटारा उन्होंने किया। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वो पैदा हुए उस समय, चाहे वो बचपन में खेलते समय या शिक्षा ग्रहण करते समय, स्कूल में जाते समय, या आगे जब नौकरी के टाइम भी उनको ये झेलना पड़ा, जब वो विदेश शिक्षा ग्रहण करके आए और महाराजा गायकवाड़ के यहाँ नौकरी की, उस समय भी उनको झेलना पड़ा। बहुत कुछ नहीं कि उनके जीवन में बहुत ऐसी विषमताएं आई, परेशानियां आई, जिन्होंने उसको एक तरीके से परिपक्व बना दिया, एक हथियार की तरह से यूज किया। जी, ठीक बात है, बना दिया। एक बात जरूर कहते हैं, गांधी जी कहा करते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर कलंक है, और अंबेडकर साहब कहा करते थे कि अस्पृश्यता हमारी देह पर कलंक है। यदि अस्पृश्यता पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म, यहां पर शब्द और धर्म, इन दोनों को क्या विभेद किया जा सकता है? पंत साहब देखिए, सबसे पहले तो बाबा साहब जी का जो पूरा व्यक्तित्व था जी, वो अपने आप में अगर कोई स्टडी करे तो बहुत सारे आज के समसामयिक प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। ठीक बात। विचार लो न मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो के याद तो करे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, सही बात, मनुष्य के लिए मरे। सो पूरा का पूरा उनका व्यक्तित्व और जीवन इस चीज पर आधारित था। और जहाँ तक अपने समाज, हिंदू धर्म और भारतीय समाज की बात है जी, उसमें ही रह करके और उसको, उसमें जो विषमताएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करना, ये सबसे बड़ा कार्य उन्होंने किया। भारतीय समाज में रहकर उनके पास ऐसे बहुत सारे मौके थे जो भारत को छोड़ करके बाहर जा सकते थे। बहुत बढ़िया। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, वहाँ रहे हैं, वहाँ वो रहे हैं, डिग्री हासिल की है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो पढ़े हैं। उसके बावजूद भी अपने ही समाज में आकर के काम करना, ये सबसे बड़ा संदेश है आज के परिप्रेक्ष्य में भी। ठीक बात है, जो कि हमें उनके व्यक्तित्व से मिलता है। लोग परेशान होते हैं, संघर्ष की स्थिति में आने लगते हैं तो कहते हैं कि देश छोड़ देता तो अच्छा होता। तो मेरे ख्याल से ये जवाब उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व और जीवन जो है बाबा साहब का, उसका जवाब है। यानी कहीं ना कहीं असहिष्णुता के लगता था उन्हें उस समय होगी, लेकिन फिर भी वो कितने सहिष्णु रहे और देशभक्ति की, राष्ट्रवाद का परिचय उनके जीवन में हमें देखने को मिलता है। रामस्वरूप जी, उनका तो धार्मिक चिंतन भी रहा, राजनीतिक चिंतन भी रहा, सामाजिक चिंतन भी रहा, और सबको मिलकर के एक व्यक्तित्व बना। इसीलिए हमने कहा कि एक विराट व्यक्तित्व। राजनीति के तौर पर उनका क्या चिंतन रहा था? देखिए, वो विधिवेता थे जी, शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने कई कॉलेज चलाए। उन्होंने महिला, आज जो एक शब्दावली प्रयोग में आती है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम किया। लेकिन मूल रूप से जिस समाज से वो आए थे, पिछड़े समाज से, दलित समाज से जी, उसके बारे में उनके मन में बहुत कष्ट था और वो सब सहन किया हुआ था। इसलिए वो चाहते थे ये दलित समाज भी विकास की दौड़ का एक हिस्सा बने, ठीक बात, विकास का सहभागी बने और बाकी समाज, दलित समाज को अपने साथ लेके चले। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, बहुत सारे अखबार निकाले, मूक नायक, बहिष्कृत समाज, जनता, जैसे पीरियोडिकल्स निकाले, लोगों को इकट्ठा किया। उस समय स्थिति ये थी कि गांव का तालाब है तो एक समाज के लोग, एक वर्ग के लोग वहां से पानी नहीं भर सकते थे। सही कह रहे हैं। तो उन्होंने तालाब सत्याग्रह किया, संगठित करके तालाब से पानी लेना, महाड़ का धर्मयुद्ध से ही कहा जाता है। मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने आंदोलन किए। उन्होंने मजदूरों को संगठित करने का भी काम किया। तो एक बहुमुखी व्यक्तित्व हमारे सामने बाबा साहब अम्बेडकर का आता है। उनके साथ जो समाज ने भेदभाव किया, उसको एक तरह से भगवान शंकर की तरह से वो जहर पी करके और समाज सेवा का, समाज को सुधारने का और सबको आगे बढ़ाने का कार्य, सबको मार्गदर्शन देने का कार्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। वाकई में भगवान शंकर की आपने कई बात कही है, कहीं ना कहीं वो एक भीष्म प्रतिज्ञा जैसी मुझे बात भी नजर आती थी कि उन्होंने बचपन में ही अपने मन में एक भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन उस तरीके से काम करूंगा जैसे उन्होंने किया, और उन्होंने किया भी। लेकिन अपने अंतिम समय में कुछ कष्ट का अनुभव, बैरवा जी, ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद किया होगा। इसलिए 1935 से लेकर के 1956 तक का उनका जो कालखंड रहा है, एक सोच विचार का कालखंड कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं जाऊँ।
देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी व्यवस्था में रह कर के और इस व्यवस्था परिवर्तन का काम उन्होंने किया और जो जो बुराइयां थी उनको दूर करने का भी काम किया। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने अनेकों बार अपने भाषणों में कहा है कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, ठीक है, कभी भी, और धर्म को किसी बुराई का दोषी भी नहीं मानते थे। लेकिन जो लोग उस धर्म का पालन करते थे वो बुराई पैदा करते थे, उसके वो खिलाफ थे। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो धर्म परिवर्तन किया था वो भी एक बड़ी अद्भुत उनका महत्वपूर्ण कदम था और कोई खुश होकर के उन्होंने ये काम नहीं किया था, ठीक है। बल्कि क्या है कि जब उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया और ये सब देखा तो वो बड़े व्यथित हो गए थे और उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मेरा अंत नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो उनका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अपने आप में एक जबरदस्त व्यथित करने वाला है कि ऐसा उन्होंने आखिर कहा क्यों, ठीक है। और जहाँ तक यदि वो हिंदू धर्म के विरोधी होते तो मैं समझता हूँ कि जो इतना लंबा उनका जीवन बीता उसमें उसकी झलक कहीं देखने को मिलती है। हिंदू धर्म के अंदर जो बुराइयां थी उसके वो विरोधी थी। हिंदू, जब एक दलित जो हिंदू धर्म में पैदा होता है तो उसको मंदिर में प्रवेश का हक क्यों नहीं, ठीक बात है। और यदि उसको प्रवेश का हक नहीं है तो वो हिंदू कैसे हो सकता है? ये बात, ये बहुत विचारणीय बिंदु उन्होंने समाज के सामने रखा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आज हिंदू धर्म यदि बचा हुआ है तो ये बाबा साहब की वजह से बचा हुआ है। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। और क्यों बचा हुआ है? क्यों बचा हुआ है कि यदि वो बुराइयां जीवित रहती हमारे देश में, हमारे समाज के अंदर, तो हिंदू धर्म बिल्कुल विघटित हो जाता और जो पीड़ित शोषित लोग थे वो इस धर्म का त्याग करके और दूसरे धर्मों में जा सकते थे, ठीक है। लेकिन वो बुराइयां धीरे धीरे खत्म हुई। उनको बाबा साहब के संघर्ष की वजह से, संवैधानिक प्रावधानों की वजह से, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम हुए उसकी वजह से उनको यहाँ पर रुके रहने का एक मौका मिला। अदरवाइज मतलब दुखी होकर के ये लोग कहीं भी जा सकते तो दुखी मन तो वैसे भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन उस दुखी मन को भी आनंद का एहसास। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ संक्षेप में कि जब ये धर्म परिवर्तन की बात आई तो उनके पास सभी धर्मों के लोग गए थे। मतलब हिंदू धर्म से जब धर्म परिवर्तन की बात आई तो जैन धर्म के लोग भी गए थे, मुस्लिम धर्म के लोग भी गए थे, सिख धर्म के लोग भी गए थे, ईसाई धर्म के लोग भी गए थे। लेकिन उन्होंने पूरा अध्ययन करने के बाद, बहुत सी सोच विचार करने के बाद में बुद्ध धर्म ग्रहण किया। और ये जो बुद्ध धर्म ग्रहण किया, इसका एक लॉजिक ये है कि वो भारतीय संस्कृति को वो छोड़ना नहीं चाहते। आपने जो बात कही है बहुत अच्छी बात है और इस विषय पर हम फिर से आएंगे और रामस्वरूप जी आपसे मैं जानना चाहूँगा। उससे पहले पंत साहब, जब भी दलितों के उद्धार की बात करते हैं तो उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई, जो व्यवस्था आज तक चल रही है और कब तक चलेगी और क्या चलना चाहिए क्या नहीं चलना चाहिए एक दूसरा विषय हो सकता है, लेकिन तब भी एक आरक्षण जो एक शब्द है कि उससे लगता है कि मैं तेरा रक्षण करूं, वो रक्षण कब तक के लिए था? बाबा साहब की उसके बारे में क्या सोच थी? जिनके लिए था उनका क्या अंत्योदय तक आज तक हम लोगों को मिल पाया है वो तरीका, और आज हम लोग उनको किस स्थिति में देखते हैं, और बाबा साहब का वैचारिक दृष्टिकोण उसके बारे में क्या था? बिल्कुल सही है और एकदम स्पष्ट रूप से उन्होंने अपना दृष्टिकोण सामने रखा। शुरुआती दौर पे वो उसे 25 वर्षों के लिए चाहते थे। ये बात और है कि उनको एक ऐसा दबाव का सामना करना पड़ा और 5 वर्षों के लिए उसको स्वीकार करना पड़ा, लेकिन वो ये चाहते थे कि ये समाज जब खड़ा होकर के इकोनॉमिक वे में आर्थिक रूप से जा कर के मुख्य धारा में आर्थिक रूप से भी शामिल हो जाए अपने, और तब तक ये जारी रहना चाहिए, उनके साथ समाज का हाथ रहना चाहिए जी। और वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट थे तो वो जानते थे कि आर्थिक रूप से व्यक्ति को शामिल करे बगैर राष्ट्र की मुख्य धारा में अर्थ का बहुत महत्व है। ठीक बात और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो सबको साथ लेकर के सबके विकास के साथ ही आता है, किसी एक के साथ तो आता नहीं। जातीय व्यवस्था का उनकी खिलाफत करना ये कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा एक लिंकिंग था, और इसीलिए आरक्षण का उन्होंने वो पक्षधर रहे
कि सबको साथ लेकर के चलेंगे तो शायद विकास होगा। और मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि धर्म, हिंदू धर्म जो नहीं टूटा, उसका जो विखंडन नहीं हुआ, वैसे तो बहुत ही प्राचीन है, वर्षों, हजारों वर्षों पुराना है, इसलिए आज तक हम नहीं टूटे, नहीं बिखरे। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का भी योगदान रहा है जिसमें से माननीय बाबा साहब जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और वो नहीं टूटे, वो नहीं गए। उनके कंधे पर हाथ रखने के लिए भारत का संविधान उनके साथ रहा। ये बहुत बड़ी बात रही जिसकी वजह से हम लोग आज खड़े हैं। और इसी वजह से जितने भी बुद्धिजीवी लोग आए और जाएं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात को नकार नहीं सकता कि आरक्षण की जो व्यवस्था दी गई थी वो बिल्कुल एक बड़ी भूल थी। कोई ये बात नहीं कहेगा वो भूल नहीं थी, वो एक सबसे बड़ा वरदान था जिससे कि भारत आज खड़ा है, बचा है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि उनके मन में इस बात का था कि एक इनिशियल लेवल पर ये आए, और जब तक वो एक स्तर पर पहुंच जाए तो फिर उसकी आगे समीक्षा की जानी चाहिए। आज का प्रश्न हो सकता है जरूर। अभी जो बात भैरवा साहब ने की थी, हमें वाकई में ये चीजें कहीं ना कहीं लगती है कि वर्ल्ड मैप में अगर हम भारत की स्थिति देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक तरफ अफगानिस्तान, पर्शिया, अरब संस्कृति है और दूसरी तरफ चीन और जापान की एक संस्कृति है, उसके बीच में भारत कहीं एक फंसा हुआ है। तो इस ऐसे देश में रामस्वरूप जी, जो बैरवा साहब कह रहे थे कि सभी पंथों के लोग उनके पास में मिलने के लिए आए, वो कहीं भी जा सकते थे, इतनी बड़ी जनसंख्या, सेकंड मेजोरिटी इस्लाम को मानने वालों की थी, उसके बाद में ईसाइयत का हमारे यहाँ इतना प्रवेश रहा है, सिक्खी को तो वो तकरीबन मान चुके थे, लेकिन फिर बौद्ध को अपनाया क्यों और बाकियों को क्यों नहीं अपनाया? दोनों ही बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बैरवा साहब ने भी ये बात कही कि वो हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे जी। वस्तुतः है वो हिंदू धर्म के बहुत बड़े सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन वो जो अस्पृश्यता की जो एक परंपरा थी, तो उसको एक जोर का झटका देना चाहते थे हिंदू समाज को, और इसलिए उन्होंने भारतीय परिवेश में जो भी धर्म थे उनमें से एक धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाया। जो बाहर से आए हुए धर्म थे उनके बारे में उनकी एक भिन्न धारणा थी, इसलिए उनको अपनाया नहीं, सबसे बातचीत की, लेकिन मूलतः भारतीय संस्कृति में रचा बसा एक धर्म उनको अपनाना था। मूल बात थी एक समाज को एक जोर का झटका देना कि वो समझें और इस अस्पृश्यता की भावनाओं को दूर करें, सबको साथ लेके चले, ये इनकी मूल भावना थी। यानी कि उन्होंने धर्म को पकड़े रखा, शब्द को छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल यही था। उन्होंने एक प्रकार से भारतीय जो जीवन पद्धति थी, भारतीय जो सांस्कृतिक परिवेश था, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक बात है, और वो छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर वो छोड़ देते तो शायद जो आज स्थिति भारत की दिखाई देती है वैसी स्थिति भारत की दिखाई नहीं देती, और शायद कुछ नक्शा भी हमारा बदला हुआ सा हमें नजर आता है। बैरवा जी, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि अभी हमारे डिस्कशन में रह गई, आप कहना चाहते हैं? मैं जो एक आरक्षण का आपने बिंदु छेड़ा, क्योंकि जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है जिसके बारे में क्या लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, और मेरा हमेशा ऐसा विचार रहता है कि ऐसी चीज़ों को दबाना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि आम जन को ये मालूम होना चाहिए कि ये है क्या। वैसे भी नियम ऐसा है, जितना दबाएंगे वो जितना दबाएंगे ऊपर करके आएगा। तो ये जो आरक्षण है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और गोलमेज सम्मेलनों में जा रहे थे हमारे देश के नेता, तो उस समय बाबा साहब ने कहा था कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाएगा, लेकिन हमने यदि यहाँ ये दलितों के बारे में कोई बातें नहीं की, या इनके जीवन स्तर को सुधारने की बात नहीं की, या इनको हक अधिकार नहीं दिए, तो हमारे अंदर फिर भी गुलामी रह जाएगी। वो हमारी आंतरिक गुलामी होगी, एक दूसरे लोगों से हम गुलाम होंगे। ठीक है। तो इससे वो छुटकारा चाहते थे, और उन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में ये बात रखी। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब जैसा देशभक्त हमारे देश के अंदर दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। ठीक है, देशभक्त सारे थे। हाँ, हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अपनी एक जगह थी, उनकी अपनी एक जगह थी। उनका देशभक्ति का नजरिया ये था कि देश आजाद भी हो, लेकिन एक संपन्न राष्ट्र के रूप में। ठीक बात है, बहुत अच्छा। और इसके लिए उन्होंने बात रखी, और अपने अधिकारों की बात, जो एक सेपरेट इलेक्ट्रोड की जैसे बात कही, तो वो जो अंग्रेजों की सरकार थी उसने उसको मान लिया था। मानने के बाद में गांधी जी पूना के अंदर यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए, और बैठने के बाद काफ़ी कुछ उसमें वार्तालाप हुआ। ठीक है। तो उस समय पूरे देश के अंदर बड़ा ऐसा माहौल था कि यदि गांधी जी का जीवन नहीं बचा
तो काफ़ी झगड़े हो जाएंगे, जो दलित हैं उन लोगों के साथ मारकाट हो जाएगी। बाबा साहब ने इस बात को समझा और वो खुद गांधी जी के पास गए और एक रास्ता वहाँ निकला और वो रास्ते का नाम पड़ा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के अंदर जो बात कही थी सरकारी सेवाओं में आरक्षण की, जो विधायिका और सरकारी सेवाएं इनमें आरक्षण हो, ताकि इन लोगों का जो आर्थिक स्तर है, सामाजिक स्तर है, उसमें सुधार हो और हर जगह इनको प्रतिनिधित्व मिले। ठीक बात है। तो वो नीति के तहत ये आरक्षण की व्यवस्था की। अब जब संविधान लागू हुआ और आरक्षण का प्रावधान किया गया तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कोई काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन जाति जनजाति के लोगों का इसमें हुआ है, मुख्य धारा में शामिल है, धीरे धीरे उनका जो आर्थिक स्तर है उसमें भी सुधार हुआ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में भी एक आदमी एक घर से जैसे नौकरी भी लग गया है जी, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी नहीं हुई है कि उसके जो बच्चे हैं जी वो बिना आरक्षण के नौकरी लग जाएं। मतलब ये स्थिति का आना बहुत जरूरी है जी। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। हालांकि प्रश्न हमेशा तकरीबन यही उठता है कि अगर एक व्यक्ति की एक नौकरी लगी है, लेकिन जब 3 व्यक्तियों की लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी लग जाती है और उसके बाद में भी हमें क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? कहना चाह रहा हूँ उस जनरल स्टैंडर्ड को अचीव कर ले। ठीक बात है। एक बार रामस्वरूप जी, मैं कहना चाह रहा हूँ बाबा साहब का बड़ा दृढ़ मत था कि राजनीतिक और आर्थिक विकास तब तक नहीं होगा जब तक शैक्षणिक विकास नहीं होगा। बहुत सुंदर। जब तक समाज के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक कितना ही आरक्षण दे लो, उनका विकास संभव नहीं है। ठीक बात है। और इसलिए शैक्षणिक विकास पर उन्होंने बहुत जोर दिया। यानी कि आदमी जलालत की रोटी नहीं खा सकता, उसकी प्रतिष्ठा की रोटी ही खानी है। आरक्षण जरूरी है समाज के लिए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए भी शैक्षिक योग्यता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। पंत साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं? यही बात, स्वाभिमान, उनका पूरा जीवन स्वाभिमान के ऊपर आधारित था। तो ये कोई न तो अधिकार, देखिए एक शब्द होता है हम अधिकार है उसे छीन लेंगे, और दूसरी चीज होती है कि ठीक है दी गई कोई भीख, न अधिकार न भीख। सबसे बड़ी चीज थी स्वाभिमान। स्वाभिमान को डेवलप करने के लिए पिता का काम ये होता है कि अपने कमजोर पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए वो उसका साथ रहे, और जब तक वो सशक्त नहीं हो जाता, और वो स्वाभिमान के साथ उसको मौके दे कि क्योंकि तू काबिल है इसलिए मैं तुझे मौके दे रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि तू निःशक्त है इसलिए मैं तुझे मौके दे रहा हूं। वो काबिल समाज था, है और रहेगा। ये समाज हमेशा काबिल है, ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं इस समाज में, तो नेचुरल बात है। इसलिए स्वाभिमान को मेंटेन करते हुए उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया कि आप स्वाभिमान के साथ, और शिक्षा स्वाभिमान का सबसे बड़ा हथियार होता है जिससे आप स्वाभिमान प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में भी उन्होंने यही कहा था समाज के लिए, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। बहुत सुंदर जी, छोटा सा, बहुत छोटा सा। बाबा साहब का कहना था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। सही मंत्र, ये एक मंत्र था, ये कहीं ना कहीं के संघर्ष एक महामानव का। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, लगातार चलते चलो। बाकी में हम लोग देखते हैं कि जितना महर्षि वेदव्यास ने, जितना भगवान श्री कृष्ण ने, जितना हर्ष ने हमारे समाज को दिया है, उतना ही दिया है वाल्मीकि ने, उतना ही दिया है चोखा मेला ने, और उतना ही दिया है संत रविदास ने। कहीं कोई शून्यता नहीं है, लेकिन फिर भी एक देखने में आता है कि जब तक हम सामाजिक दृष्टि से सबल नहीं होते तब तक सांस्कृतिक एकता का विकास नहीं हो सकता, और वो तभी होगा जब हम सामाजिक दृष्टि से सबल होंगे, और उसके लिए आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न होना जरूरी है। कहीं ना कहीं यही बातें थी जो घूम फिर करके उनके पूरे विराट व्यक्तित्व का दर्शन हमें कराती हैं। तो जरा ये दर्शन हम लोग भी कर लें, और हम लोग एक दूसरे से कह लें कि हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे, संकट कैसा हो विकट घना, कर्तव्य डगर ना छोड़ेंगे। तो उस कर्तव्य डगर में हम लोग आगे चलते चलें। बाबा साहब का आशीर्वाद हम हमेशा बना रहेगा। आप तीनों का स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।